हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है। और ये सैम्पल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है फरवरी में। जैसे आप सभी को पता है कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो जो भी प्रैक्टिस करना है आपको इन्हीं कम समय में करना है और सटीक करना है। तो इस लिहाज से वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि आपका समय 3 घंटा होगा और जो आपके टोटल नंबर रहेगा आपके परीक्षा का वह है 80 नंबर का। इसी प्रकार से आपके जो परीक्षा पत्र है, जो प्रश्न पत्र है, वो कई खंडों में बांटा, यानी 6 खंडों में बांटा गया है। और टोटल प्रश्न जो है 37 है। खंड का में प्रश्न 1 से लेकर 20 तक जो है प्रत्येक 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है। और खंड खा जो है प्रश्न नंबर 21 से लेकर 24 तक 2 अंकों का बांटा गया है। इसको 40 शब्दों में इसका उत्तर देना है। खंड खा में जो है 25 से 29 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक अंक जो है प्रत्येक जो क्वेश्चन 3 अंक का है। और खंड खा जो है प्रश्न संख्या 30 से लेकर 33 तक ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और इनको 5 अंक का उत्तर मतलब 5 अंक का प्रश्न है, और इन्हें 120 शब्दों में आपको उत्तर देना है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है टोटल नंबर 37 क्वेश्चन है। तो हम चलिए शुरू करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा था लुई 16। क्या था? लुई 16। जी हाँ, लुई 16वां फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा था, और वो किस वंश से संबंधित था? तो लुई 16वां जो है वो बुर्बो वंश से, बुर्बो राजवंश से संबंधित था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो वो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। बी, एक ही व्यक्ति द्वारा शासन। सी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। डी, निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी। तो कौन सा लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो वह एक ही व्यक्ति का शासन जो है ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया 3, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समता को यानी समानता को सुनिश्चित करता है? तो कानून के समक्ष समानता को सुनिश्चित करने वाला जो मौलिक अधिकार है वह है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, इसे अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब इसे अनुच्छेद 300 का में शामिल कर दिया गया है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 क्लोज ए में शामिल किया गया है। इस तरीके से इसका जो सही उत्तर है वो है बी, समानता का अधिकार। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है उसे कहा जाता है राज्यसभा। लोकसभा सदन का निचला सदन कहलाता है, और राज्यसभा ऊपरी सदन कहलाता है। ठीक है, तो भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? वह है राज्यसभा। लोकसभा क्या है? निचला सदन है। क्लियर। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई? ए, टेनिस कोर्ट की शपथ। बी, बास्तिल के किले का गिरना। सी, राजा लुई 16वें को फांसी। डी, आतंक का राज। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है, वो होती है टेनिस कोर्ट की शपथ से। जब टेनिस कोर्ट की शपथ दिलाई जाती है वहाँ से इसकी शुरुआत होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई? तो है टेनिस कोर्ट की शपथ। ए इसका सही उत्तर है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है प्रचुर मात्रा में खाद्य संसाधन होना, सभी लोगों को इस हर समय भोजन की उपलब्धता, बाजार में खाद्य पदार्थों की उचित कीमतें, गरीबों के लिए भोजन तक सीमित पहुंच। तो इसका जो सही उत्तर वो है ए। ठीक है, चलिए, कौन सा मौलिक अधिकार भारत में किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और प्रसार करने का अधिकार सुनिश्चित करता है? वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का अधिकार। तो भाई किसी धर्म को मानने, प्रचार करने और प्रसार करने के लिए अधिक अधिकार सुनिश्चित करता हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, भारत के संविधान निर्माण के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी थी? तो भारत
के संविधान निर्माण के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी थी? तो वो थी संविधान सभा। और भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक। और संविधान निर्माण किस मिशन के द्वारा किया गया? तो संविधान निर्माण किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। और कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था वो आया था 1946 में। और भारतीय संविधान सभा के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो अस्थायी थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरे बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राज्यों को खाद्यान्न वितरण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो भारतीय जो है कौन सी है? वो है आपका भारतीय खाद्य निगम। ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 संबंधित है वह स्वतंत्रता का अधिकार से 19 से लेकर 22 तक। संपत्ति का अधिकार जो है 31 में था, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया है। अभी 300 का में एक कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें संवैधानिक उपचार अधिकार तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, एडोल्फ हिटलर जर्मनी में किस राजनीतिक दल का नेता था? तो वह नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नेता था। ये इसका सही उत्तर है। भारत में मानसूनी हवाएं किस महासागर से प्रभावित होती हैं? तो भारत में मानसूनी हवाएं अरब और हिंद महासागर से प्रभावित होती हैं। तो 20 का सही उत्तर है। भारत में कौन सी संस्था चुनाव कराने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो वह है आपका निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो भाई गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री ग्लेशियर। ए इसका सही उत्तर है। गौमुख मानव पूंजी की अवधारणा में शामिल है। तो मानव पूंजी की अवधारणा में क्या शामिल है? तो वह कौशल, ज्ञान और शिक्षा। ठीक है, ये मानव पूंजी का अवधारणा में शामिल। डी सही उत्तर इसका। भारत में आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इसे सार्वभौम वयस्क मताधिकार भी कहा जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, संकल्पना समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। बिल्कुल करते हैं। संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं। ठीक है, तो ये है बिल्कुल सही, यानी संकल्पना ए कारण दोनों ही सही है। नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के रोबेन द्वीप में कैद किया गया था, जेल में रखा गया। बिल्कुल ठीक है। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद का विरोध किया। बिल्कुल ठीक है, तो सही है बिल्कुल। ए सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन, तापी एक मौसमी नदी है। तापी हिमालय नदी है। तो तापी मौसमी नदी, तापी क्या है? एक मौसमी नदी है। तो ये सही है, जबकि तापी हिमालय नदी नहीं, प्रायद्वीप नदी है। तो इसका तो सही उत्तर होगा। कारण यहाँ पे एक सा सही है लेकिन का गलत है। सी इसका सही उत्तर है। कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी की दर अधिक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी दर अधिक नहीं है। तो ए इसका सही है। इसका सही उत्तर है सी। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे गए हैं। अब आपका क्वेश्चन पूछा गया है भाई वह 2 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या पूछा गया है? नाजी विचारधारा की मुख्य विशेषता को वर्णन कीजिए। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि भाई ये जातीय श्रेष्ठता पर आधारित था। किस पर आधारित था? जातीय श्रेष्ठता पर, जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी नाजी विचारधारा। ठीक है, ये कट्टर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते थे और इन्होंने साम्यवाद और लोकतंत्र का विरोध किया। किसका विरोध किया? साम्यवाद और लोकतंत्र के विरोधी थे। और तानाशाही शासन, हिटलर का मानना था कि तानाशाही शासन होना चाहिए और ऐसे शासन का विरोध करने वालों के साथ कठोरता का व्यवहार किया जाता था। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की भूमिका पर प्रकाश डाली। भाई क्योंकि नाज़ी सेना ने क्या कर दिया? नाज़ी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। तो सबसे बड़ा कारण यही था दूसरे विश्व युद्ध का होने का, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया था और यहीं से युद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने कारक की बात करें तो अक्षांश। ठीक है, अक्षांश है, अक्षांश प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी, पवने। ठीक है, ये सारी क्या है? भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23, निर्धनता रेखा को
परिभाषित करें एवं निर्धनता को मापने में इसके महत्व को समझाइए। तो निर्धनता रेखा क्या है? यह निर्धनता का संकेत है, यानी यह आय का एक ऐसा स्तर है जिसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। इसे हम कहते हैं निर्धनता रेखा। और निर्धनता रेखा के माध्यम से भारत में जो है इसको गरीबी को माप इसकी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति या उससे ऊपर रहने वाले व्यक्तियों को मापदंड किया जाता है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वीकृत औसत जो कैलोरी है वो आवश्यक है 2400, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें शहरी क्षेत्रों में वो 2100 कैलोरी। तो इस तरह से हम इसके माध्यम से निर्धनता को हम आकलन करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन पूछा कि भाई खाद्य सुरक्षा क्या है और ये भारत जैसे देश के लिए क्यों आवश्यक है। तो खाद्य सुरक्षा क्या है और भारत जैसे देश के लिए क्यों आवश्यक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो खाद्य सुरक्षा की बात करें तो भाई खाद्य सुरक्षा से जो हमारा अभिप्राय क्या है, सभी व्यक्तियों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता क्या होनी चाहिए, सभी व्यक्तियों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता ही खाद्य सुरक्षा है। पहुँच एवं उसको हासिल करने का सामर्थ्य से है। और जैसे कि अन्य उत्पादन एवं उसके वितरण की समस्या की स्थिति से गरीब परिवार जो है सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो भाई खाद्य सुरक्षा जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा क्षेत्र की स्थिति में सरकार द्वारा की कार्रवाई पर जो है आश्रित होती है। अब क्वेश्चन पूछा भाई हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों, इसी में जो पूछा गया है। तो खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि समाज के सभी वर्ग जो है खाद्य असुरक्षित होते हैं। सामान्यतः गरीबी रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षित होते हैं। जब राज्य राष्ट्रीय आपदा या प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया इत्यादि का सामना कर रहा है तो भी खाद्य सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और फसलों का विस्तृत नुकसान सूखे के कारण भी बन सकता है। तो यही वजह कि हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया भाई, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, रूसी क्रांति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। रूसी क्रांति के प्रभावों का वर्णन। तो रूसी क्रांति का जो सबसे पहला प्रभाव था वो था कि कई देशों में साम्यवादी दलों का गठन। क्या था पहला प्रभाव, कई देशों में साम्यवादी ठीक है दलों का गठन होता है, ये पहला प्रभाव था, दलों का गठन होता है दोस्तों। दूसरा प्रभाव था बोल्शेविकों ने उपनिवेशों के लोगों को स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने की भी प्रेरणा दे दी। जो भी बोल्शेविक थे इससे जब उन्होंने क्रांति करते थे, इससे जितने भी उपनिवेशी देश थे उनके अंदर भी ये भावना आ गई कि हम भी स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ सकते हैं। इसी प्रकार से भाई कई लोगों ने रूसी साम्यवादी विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण भी की और दूसरे विश्व युद्ध के समय तक रूस ने समाजवाद को एक वैश्विक स्वरूप भी प्रदान किया। तो ये था रूसी क्रांति का प्रभाव, ठीक है। इसी प्रकार से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है भाई लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र शासन करने की सर्वोत्तम पद्धति क्यों समझी जाती है, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। भारत में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में सरकारी नीतियों की भूमिका की समीक्षा उपयुक्त उदाहरणों के साथ की। तो भाई भारत में जो खाद्य सुरक्षा है उसको, खाद्य सुरक्षा को, ठीक है ना, प्राप्त करने में सरकारी नीतियों किस प्रकार से भूमिका निभाती हैं, तो ये खाद्य सुरक्षा से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें तो वो कौन कौन सी नीतियां हैं भारत सरकार द्वारा जो बनाई गई हैं जिससे हमने खाद्य सुरक्षा को है पूरा किया, खाद्य सुरक्षा से हम निपट सकने में सहायता मिली है हमें, ठीक है ना। तो अगर हम नीतियों की बात करें, खाद्य सुरक्षा की नीतियों की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है भाई, क्या किया गया सरकार द्वारा, तो सरकार द्वारा काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना घोषित किया गया है, ठीक है। ये 2004 से स्टार्ट की गई थी। अंत्योदय योजना स्थापित की गई 2000 में, ठीक है। और फेयर प्राइस साफ भी कहा जाता है, PDS सिस्टम लागू किया गया है। तमाम प्रकार से कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं जिससे खाद्य सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में संविधान की आवश्यकता क्यों है, अथवा भारतीय संविधान में निहित समानता और न्याय के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के सत्ता में आने के कारणों का विश्लेषण कीजिए, अथवा नासीवाद के नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं।
ये काफ़ी इजी क्वेश्चन और इन सभी का जो एक्सप्लेनेशन दोस्तों हम आपको जल्दी लाइव सेशन वाली वीडियो में देंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को प्रेस कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन हमारे लाइव सेशन की जल्दी मिल जाएगी, जहां हम इन सभी जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनका लाइव सेशन में हम डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं भाई, गरीबी उन्मूलन से क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका पैसेज पूछा गया है, क्वेश्चन पैसेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 34 क्वेश्चन क्या पैसेज वाला है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के इसका उत्तर देना है। इसी प्रकार से 35वां भी है। अगला क्वेश्चन जो 36 है वो भी क्या है, पैसेज वाला क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन, इसमें 37 जो क्वेश्चन वो चित्र से संबंधित है। तो एक मित्र शक्ति बताना आपको, एक ध्रुवीय शक्ति बताना है और इसके बाद तेलंगाना अनाईमुड़ी असम। तो तेलंगाना अनाईमुड़ी असम की बात करें तो देखो तेलंगाना कहाँ पर है, तो भाई तेलंगाना की बात करें, ठीक है। तो तेलंगाना कहाँ पर है, तो तेलंगाना ये है तेलंगाना। और अनाईमुड़ी कहाँ है, तो अनाईमुड़ी केरल में है, ठीक है। अनाईमुड़ी कहाँ है, केरल में। और असम की बात करें तो असम यहाँ आप देख सकते हैं असम, तो असम क्या है, ये है असम, ठीक है। इस तरह से मैपिंग भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन डिजाइन किया गया बहुत ही सही तरीके से डिजाइन किया गया है जो है बोर्ड के द्वारा, और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार से एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए।